नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बिल्कुल नाराजगी है तो आग क्यों? केंद्र सरकार ने जब से सेना में भर्ती के नए नियम का ऐलान किया तब से बिहार के कई शहरों में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो चुका है। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के ऐलान से नाराज लोगों ने पिछले 3 दिनों से बिहार के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। कहीं ट्रेनों को रोक दिया गया तो कहीं सड़कों पर तोड़फोड़ कर दी गई। तस्वीरें आपके सामने। इन 8 तस्वीरों में नाराजगी जरूर है, लेकिन नाराजगी में आगजनी क्यों की गई, यह सवाल भी है। कई जगहों पर युवा जो हैं वो टायर को जलाकर विरोध प्रदर्शन करते आपको नजर आ रहे होंगे। कहीं रेलवे ट्रैक को ही निशाना बना दिया गया, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा दिया गया, ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया जाता है। समस्तीपुर, लखीसराय, खगड़िया, अरवल, बिहटा, बक्सर, नालंदा और मुंगेर, इन जगहों की तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि कोई रणक्षेत्र का मैदान है जहां पर ये अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये युवा वो चेहरे हैं जो हमारा और आपका प्रतिनिधित्व करते हैं? युवाओं के नाम पर और युवाओं के साथ इस तरह की तस्वीरें कहीं से भी उचित नजर नहीं आती हैं, क्योंकि सरकारी संपत्ति और आम लोगों की संपत्ति के नुकसान के साथ ये अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं। समस्तीपुर के धर्मपुर के पास बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को आग लगा दी जाती है। और यहां देखिए, इस तस्वीर के साथ सवाल ये उठता है कि आखिर आक्रोश और अपनी आवाज को रखने के लिए ये आगजनी क्यों? तस्वीरें आपके सामने हैं और ये सवाल हर एक बिहारी पूछ रहा है, हर एक देशवासी पूछ रहा है कि वो संपत्ति जो हमारी और आप सबकी यात्रा को सुगम बनाती है, जो हमें सहूलियतें देती है, उस संपत्ति का नुकसान करने वाले आप कौन हैं? नाराजगी अगर आपको किसी नियम को लेकर है तो उस नाराजगी को जाहिर करने का तरीका भी है। विरोध जाहिर कीजिए, संशोधन की मांग कीजिए, लेकिन मांग के नाम पर आप उत्पात करेंगे, हंगामा करेंगे, आगजनी करेंगे, ये जायज नहीं है। ये संपत्ति का इस्तेमाल भी आप और हम ही करते हैं। उस संपत्ति को जलाने का अधिकार आपको किसने दिया? धर्मपुर की ये तस्वीर देखिए, ट्रेन में आग लगा दी जाती है। जरा अंदाजा लगाइए, बरसों बरस लोग इंतजार करते हैं अपने इलाके से ट्रेनों के परिचालन के लिए। उसके बाद अगर इन सड़क रास्तों से, इन गांवों से और इन शहरों से अगर ट्रेनें गुजरती हैं, उन ट्रेनों में अगर आगजनी किया जाएगा, तोड़फोड़ की जाएगी, तो फिर आम यात्री के साथ साथ उस इलाके के लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी का सबब। अग्निपथ पर प्रदर्शन लगातार जारी है और तीसरा दिन है आज, लेकिन इस तीसरे दिन भी तस्वीर कुछ बदली नहीं। छात्रों ने कहीं ट्रेन में आग लगा दी तो कहीं सड़कों पर हंगामा बरपा दिया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। समस्तीपुर की ये तस्वीर है और ये उपद्रवी हैं। इन्हें हम कहीं से स्टूडेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का आचार और व्यवहार नहीं होता है जो इनकी तरफ से किया जा रहा है। उपद्रवियों की शक्ल में ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो हमें और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ट्रेनों को आग लगा रहे हैं। जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को आग लगा दिया गया। मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर आगजनी की ये तस्वीरें आपके सामने ये सवालों को खुद ब खुद खड़ा कर रही हैं। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मुकेश, सुबह से लेकर अब तक कुछ हालात में तब्दीली आई है? जी, सुबह मोहिउद्दीन नगर से समस्तीपुर जिले की बात करें तो मोहिउद्दीन नगर से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे आंदोलन उग्र होता गया। वहां पे जम्मू तवी एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसको आग के हवाले कर दिया गया। कई बॉगी उसमें जल गए। अब प्रशासन के लोग वहां पहुंचे, उनके ऊपर पथराव हुआ, एसडीओ के साथ दुर्व्यवहार किया गया और ये आंदोलन वहां से बढ़ते हुए समस्तीपुर जिला मुख्यालय तक पहुंच गई। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि हर जगह पर सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त होगा, लेकिन वो दावा यहाँ पर फेल होता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि एक हाथ में तिरंगा लेकर के आप भारत माता की जय का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ आप ट्रेन को फूंकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप एक राष्ट्र प्रेम की जो भावना छात्र के अंदर होती है वो नहीं, एक छात्र के रूप में ये उपद्रवी है और इन छात्रों के आंदोलन को कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है और जिसके चलते समस्तीपुर से लेके पूरा बिहार अभी जल रहा है और ये कहीं और
से गाइड आंदोलन हो रहा है, क्योंकि छात्र आंदोलन के लिए गए तो आग लगाने वाली सामग्री उनके पास कहां से आ गई। आग लगा देते, जैसे ही छात्रों का वहां पे हुजूम पहुंचता है आग लग जाती है, तो तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। इससे पहले भी कई आंदोलन हुए हैं जिसमें जब तक असामाजिक तत्वों का प्रवेश नहीं होता है इस तरह की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल पर स्टूडेंट्स ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। जो तस्वीरें दिख रही हैं उन तस्वीरों को एक एक स्टूडेंट्स को भी आपको देखने और समझने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। ये उपद्रवी हैं, उपद्रवी उत्पात मचाकर यहाँ से चले जा रहे हैं, लेकिन जो अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ रहे हैं उससे लंबे वक्त तक निकल पाना या उभर पाना बहुत मुश्किल होगा। लखीसराय की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जहां पर उपद्रवियों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। अग्निपथ नियम का विरोध, लेकिन इस विरोध की आड़ में अपना उल्लू कौन सीधा कर रहा है, कौन लोग इसे हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देश सर्वोपरि है, आपका और हमारा व्यक्तिगत हित उसके बाद आता है। इस बात को अच्छे से सुन लीजिए, समझ भी लीजिए। लखीसराय में भी आर्मी अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के नाम पर जमकर हंगामा किया जाता है। विक्रमशिला ट्रेन को रोक दिया गया, उसमें आगजनी कर दी गई, जमकर तोड़फोड़ किया गया और इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री डरे सहमे हुए नजर आए। इन तस्वीरों और इन चेहरों को जरूर देखिए। ये अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं। आग लगाने के बाद चेहरे पर हंसी कैसे आती है। करोड़ों की यह संपत्ति आपकी और हमारी, उस संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनके चेहरों को पहचानिए। देखिए कैसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर ये अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं, ये स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। कहां से कहां सफर कर रहे थे? दिल्ली से जमालपुर। दिल्ली से जमालपुर। क्या कुछ दिक्कत आई? गाड़ी में पूरी तोड़फोड़ हुई। यात्रियों के साथ भी बदसलूकी करी क्या? नहीं, बदसलूकी तो नहीं किया। छीना झपटी वगैरह कुछ नहीं ना, मतलब किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर यात्रियों को ट्रेन खाली करा के ट्रेन को क्षतिग्रस्त किया। क्या लगता है आपको ऐसा करके युवा अपना मांग पूरा कर पाएंगे? क्या पता। क्या ऐसे युवा जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं सरकारी संपत्ति के साथ, लगता है कि ऐसे देश के रक्षक हो पाएंगे ये? क्या पता। संख्या में लड़के लोग इकट्ठा हुए हैं लाठी डंडा के साथ। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होगी सर? पुलिस अपना पहले हम लोग रीइंफोर्समेंट मंगा रहे हैं, बल हमारा सभी कम है, रीइंफोर्समेंट मंगाते हैं फिर हम लोग देखते हैं। पुलिस की व्यवस्था भी देखिए, चंद पुलिस वाले और हजारों की संख्या में ये स्टूडेंट प्रदर्शनकारी, और इसी का फायदा ये उठा भी रहे हैं। लेकिन इन्हें लीड कौन कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जरा इन चेहरों को पहचानिए। हालांकि ये जानते हैं कि इनका अंजाम क्या होने वाला, इनका हश्र क्या होने वाला। अगर एक एक चेहरे जो पहचान में आ रहे हैं उनका भविष्य ऐसे भी अब अंधकार में ही जाएगा, क्योंकि एक एक शख्स के चेहरे को पहचान कर उनके खिलाफ बजाबता उनके नाम के साथ FIR दर्ज की जाएगी। हाथ में तिरंगे का अपमान न कीजिए ऐसे इन उपद्रवियों के साथ, सीधा सवाल भी, क्योंकि तिरंगे को हाथ में लेकर आप अपनी देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, अपने देश के लोगों का ही नुकसान कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने सीधे तौर पर ये दिखाती हुई कि सिर्फ और सिर्फ विरोध के नाम पर यहां पर हो हंगामा और आगजनी की जा रही है। बिहिया रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी जरा देख लीजिए। कुछ तस्वीर अलग नहीं है। बिहार के किसी भी कोने की अगर हम बात करें, जहां जहां ये उपद्रवी उपद्रव कर रहे हैं, वो तस्वीर बताती है कि इन्होंने कानून व्यवस्था जैसी किसी चीज को मानने से इनकार कर दिया है। सिर्फ मकसद ये है कि आग लगाई जाए, तोड़फोड़ की जाए। ये पढ़ने वाले स्टूडेंट, देश की सेवा करने का जज्बा लिए स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। हाजीपुर स्टेशन पर भी देखिए, जो सामने दिखा उससे ही तोड़ दिया गया। उत्पातियों का ये उत्पात देखिए, ये उपद्रवी हैं, उत्पाती हैं, क्योंकि जो गमले यहां लगाए गए थे उन गमलों को तहस नहस किया गया, तोड़ा फोड़ा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कौन इनसे करवा भी रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि उत्पाती हैं ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हाजीपुर की, हाजीपुर स्टेशन पर भी इसी तरह से जमकर तोड़फोड़ देखिए कैसे इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां
हर चीज को तहस नहस कर दिया गया। पुलिस वाले इक्का दुक्का आपको जरूर नजर आ रहे होंगे, लेकिन उनकी भीड़ के सामने, उनकी तादाद के सामने ये भी बेबस है। कल की तस्वीर आपको याद होगी बखूबी, पुलिस वालों को भी टारगेट किया गया था, उनको भी दौड़ाया गया, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की गई, कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। लेकिन कल से आज में कुछ नहीं बदला। अरवल की तस्वीर भी आपके सामने, और ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सिर्फ रेल की पटरियों को ही नहीं जाम किया जा रहा, वहां ही उत्पात सिर्फ नहीं किया जा रहा, अब सड़कों पर भी ये उपद्रवी पहुंच गए, उपद्रव किया जा रहा है। सवाल ये है कि ये करना क्या चाहते हैं? ऐसे क्या इनकी मांगे जायज हो जाएंगी? ऐसे क्या इनकी मांगों पर कोई विचार हो जाएगा? उपद्रव करके, दबाव के जरिए ये चाहते क्या है? उपद्रवियों का प्रदर्शन देखिए NH 139 में भी, जहां अग्निपथ नियम से नाराजगी जाहिर करें। नाराजगी ऐसी नहीं होती है। अब जरा बेगूसराय की भी तस्वीर देखिए, लग रहा है जैसे कोई युद्ध का मैदान नहीं है। हर तरफ आग के शोले और गोले आपको नजर आएंगे, धुएं का गुबार नजर आएगा, भागते हुए लोग आपको नजर आएंगे, जिनमें ये उपद्रवी भी हैं, जिन्हें पुलिस वाले यहां से खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं देखिए लखमीनिया स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया गया। बेहद चिंताजनक ये तस्वीर, चिंताजनक इसलिए क्योंकि सब कुछ जो सामने नजर आ रहा है, सब कुछ बस बर्बाद करना है, ये इनका मकसद है। और जो अधिकारी हैं वो सिर्फ बेबस। सुपौल की तस्वीर, उपद्रवियों ने ट्रेन में आग लगा दी। लोहिया नगर रेलवे ढाले के पास की ये तस्वीर देखिए, जहां जाम लगा दिया जाता है। धुएं के आगे सब कुछ जैसे अंधकारमय हो गया हो। दिन का उजाला है लेकिन धुएं के आगे सब कुछ दिख नहीं रहा। प्रशासन समझाने की लाख कोशिश कर रही है। सहरसा दरभंगा पैसेंजर ट्रेन जो है उसमें आग लगा दी गई। सुबह का वक्त है, पैसेंजर तमाम ट्रेनें जो यहाँ से गुजरती हैं और हर रोज खाने और कमाने वाले लोग इन पैसेंजर ट्रेनों से यात्रा करते हैं। अब जरा सोचिए कि ये लोग जहां अपने घर से निकले होंगे, वहां पर पहुंचने से पहले ही ये हालात बन गए। अब उनके लिए भी मुश्किल कि जाए पीछे कैसे और आगे कैसे बढ़े। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर हंगामा प्रदर्शन के चलते यातायात ट्रेनों की पूरी तरह से चरमरा गई है। व्यवस्थित नहीं है अब ये व्यवस्था। पूर्व मध्य रेलवे ने ये कह दिया है कि ट्रेनें प्रभावित हैं। 26 ट्रेनों का परिचालन इस वक्त प्रभावित हो चुका है। जो हालात इस वक्त पहले सुबह से नजर आ रहे हैं, हंगामा और प्रदर्शन, इस वजह से ये ट्रेनें प्रभावित हो चुकी हैं। पूर्व मध्य रेलवे की 26 ट्रेनें प्रभावित, और ऐसे में कई सवाल खुद ब खुद उठ जाते हैं। न्यूज 18 उन उपद्रवियों से सवाल पूछता है कि हाई अलर्ट के बावजूद ये उपद्रवी ऐसे बेकाबू क्यों हो गए, क्योंकि इसे लेकर कल की घटना से क्या सबक नहीं लिया गया? हाई अलर्ट के बावजूद ये आग कैसे लगा रहे हैं? क्या उपद्रवियों पर पुलिस का कंट्रोल नहीं है? क्योंकि कंट्रोल होता तो ऐसे हालात नहीं होते। कहां है एसपी साहब, एसएसपी साहब, डीएम साहब? मॉनिटरिंग करने के लिए खुद उन्हें ग्राउंड जीरो पर होना था। कहां है? क्या प्रशासन को अब निर्देशों की भी कोई परवाह नहीं है? नींद से जिला प्रशासन कब जागेगा? क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना ही आपकी जिम्मेदारी है। उपद्रवियों की क्यों पहचान नहीं हो रही है? 3 दिन, आज ये तीसरा दिन है, उपद्रव करने के लिए खुला इन्हें क्यों छोड़ दिया गया है? क्या उपद्रवियों की पहचान कर चौराहे पर इनकी तस्वीरें लगेंगी? क्या सेना में बहाली के लायक हैं ये उपद्रवी? उपद्रवियों की पहचान क्यों नहीं हो रही है? अब ऐसे लोगों की एक एक चेहरे की पहचान होनी चाहिए। लोगों को, घर परिवार से लेकर समाज तक को इनकी पहचान होनी चाहिए। और इनसे पहचान सिर्फ इसलिए नहीं कि इनकी मांगे जायज हैं, जायज मांगों को जायज तरीके से रखने आना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि सब कुछ अभी भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया गया है, चाहे वो यात्रा करने वाले यात्री हों या फिर सरकारी संपत्ति ही क्यों ना हो। हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, बेहद दुखद और चिंताजनक ये तस्वीरें, क्योंकि 2 दिनों की घटना के बाद भी तीसरे दिन कुछ नहीं बदला, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। विवाद देखिए बिल्कुल शर्मनाक है ये। कहीं ना कहीं जो पुलिस मुख्यालय है जिसने हाई अलर्ट जारी किया था, पूरी तरह से सभी जिलों की विधि व्यवस्था जो है
ध्वस्त हो चुकी है और इंटेलिजेंस जो इनपुट है उसमें भी पुलिस जो है फेल्योर है। जिस तरह से आपने अभी समस्तीपुर की तस्वीर दिखाई है, लखीसराय की तस्वीर दिखाई है, आरा की तस्वीर दिखाई है, बक्सर की तस्वीर दिखाई है और हाजीपुर की तस्वीर दिखाई है, तो निश्चित रूप से 24 घंटे नहीं बल्कि 48 घंटे बाद भी पुलिस जो है अलर्ट पर नहीं है, क्योंकि जो गुंडे तबके के छात्र हैं, जो उपद्रवी हैं, जिनका काम था सैनिक बनकर सरहद पर दुश्मनों से देश की हिफाजत करना, लेकिन वो खुद देश को जला रहे हैं, बिहार को जला रहे हैं। अग्निपथ योजना, जिस केंद्र सरकार ने एक तरह से बड़ा तोहफा नाम दिया था अग्निपथ योजना का, 72 घंटे तक कम से कम छात्रों को इंतजार करना चाहिए था, विरोध का तरीका और होना था, लेकिन विरोध नहीं है, ये उपद्रव है, क्योंकि जिस तरह से यात्रा करने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी जान खतरे में है। समस्तीपुर की जो तस्वीर है भयावह तस्वीर है। रजनीश, जरा ये बताइए, आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई? क्योंकि अधिकारी सिर्फ क्या कागजों पर अलर्ट जारी करके डीएम से लेकर एसपी और एसएसपी साहब को सिर्फ टेलीफोनिक निर्देश दे करके क्या अपने कर्तव्यों की तीसरी समझ रहे हैं? क्यों यहां पर इन उपद्रवियों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं दिखते हैं? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, और जिस तरह से एडीजी मुख्यालय संजय सिंह ने कल बयान दिया था कि पूरी तरह से बिहार अलर्ट पर है, कहाँ गया आपका अलर्ट? सभी जिलों के एसपी और डीएम के साथ साथ रेल एसपी को निर्देश दिया गया था कि पटरियों की सुरक्षा बढ़ाएं, रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाएं, डीएम और एसपी खुद मॉनिटरिंग करें, मौके पर रवाना हो। लेकिन आखिर इतने निर्देश के बाद भी जो है कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ड्रोन, सिर्फ शराब पकड़ने के लिए क्या ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल होता है? आखिर आपका ड्रोन कहाँ गया? पूरा सरकार का जो सिस्टम है वो कहाँ चला गया? एक भी वीडियोग्राफी का फुटेज सामने नहीं आ रहा है, ना न्यूज चैनल्स को वीडियो दिया जा रहा है कि ये उपद्रवी तत्व हैं। हमारे संवाददाता हर जगह पल पल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां से रिपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय उन चेहरों को बेनकाब क्यों नहीं कर रहा है जो गुंडई पर उतर गए हैं, जो मीडिया कर्मियों तक को रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है कि ऐसी तस्वीरें दिखाइए ही मत। लेकिन सवाल तो यही है ना कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट नहीं सकते हैं, भले पुलिस वाले जिम्मेदारी निभाने के लिए ग्राउंड पर मौजूद क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत दुखद तस्वीर और चिंताजनक भी। क्या यात्री जो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं वो भी भगवान भरोसे ही रहेंगे क्या? ये तमाम सवालों के जवाब अब इन अधिकारियों को देने होंगे। और कब आएंगे आप एक्शन में? अलर्ट को लेकर आप अलर्ट कब होंगे? बंद कमरों के अंदर बैठकर निर्देश देने मात्र से कुछ नहीं होगा। इनकी सोच पर अंकुश लगाने की जरूरत है, इनके एक्शन को रोकने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर की तस्वीर भी चलिए आपको दिखाए चलते हैं। उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने यहां पर कम से कम लाठी तो चटकाई। ये देखिए तस्वीर, ये पहली वो तस्वीर है जहां पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस वाले जो हैं वो लाठी बरसाते हुए नजर आए। एसएसपी जयंतकांत के निर्देश के बाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर हुड़दंग करने वाले इन हुड़दंगियों को, इन प्रदर्शनकारियों को, इन उत्पातियों को रेलवे ट्रैक से खदेड़ा है और तब जाकर हालात काबू हो पाए। तंत्र है आपके पास, व्यवस्था है, आप उस तंत्र का इस्तेमाल कब करेंगे? जब सारी संपत्तियों को आग लगा दिया जाएगा, किसी की जान माल का नुकसान हो जाएगा। टीम को लेकर जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम राज्यों में ट्रेन जो है वह जलाए गए हैं, मुजफ्फरपुर में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखा जा सकता था। लेकिन हालांकि एसएसपी जयंतकांत के निर्देश में तमाम पुलिस जो यहाँ पर है, काफ़ी संख्या पुलिस बलों की तैनाती की गई है और अब तक जितने भी प्रदर्शनकारियों ने खदेड़ दिया गया है। रेलवे ट्रैक जाम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में थी और किस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम सुरक्षा जैकेट्स के साथ और तमाम सुरक्षा बल जो है यहाँ पर मौजूद है। खुद एसएसपी जयंतकांत जो है वह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएसपी रामनरेश पासवान भी जो नगर डीएसपी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक पर काफ़ी दूर दूर तक तमाम प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया है और कई किलोमीटर तक उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है और तमाम अलर्ट्स जो हैं वह पहले से ही जारी किए गए हैं। स्टेशन हो या फिर मुजफ्फरपुर के तमाम चौक चौराहे हो, तमाम जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो खुद एसएसपी मौके पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी दूर तक तमाम प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जितने भी प्रदर्शनकारी हैं जो प्लान कर रहे थे कि मारीपुर में रेलवे को रोकेंगे, यहाँ पर आग के हवाले रेलवे को कर सकते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस अलर्ट मोड में थी और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है और तमाम पुलिस बल जो है वह ऐसे प्रदर्शनकारियों को, उग्र प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो इसी तरह के स्टेप की जरूरत है, इसी तरह के एक्शन की जरूरत है, इनके अंदर डर होने की जरूरत है और उत्पातियों के लिए कानून व्यवस्था जब कुछ मानने नहीं रखती है तो इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई क्यों ना हो, यह भी बहुत बड़ा सवाल। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बड़ी खबर पर लगातार और दिन भर हम बने हुए हैं।
कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।